जैसे मैं संत हूं, मैं बहुत सुखी हूं और सुख के लिए ही संत हुआ, ये भी बता देता हूं। मैं तुम्हारे लिए संत नहीं बना, मैं पहले तो अपने लिए बना था, लेकिन बीच में मुझे गुरु जी ने कहा कि सबको सत्संग सुनाओ, तो सुनाने लगे, तो तुम्हारे लिए भी हो गए, लेकिन अपने लिए, अपने सुख शांति के लिए हम संत बने थे, और वो सुख शांति इसमें मिली। तो संत में क्या, ये कपड़ा लपेटने से थोड़े कुछ हुआ जाता है। कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई आदत नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई खाने पीने का लालच भी नहीं। जिनके घर ठहरा हूं मेवाड़ा रामचंद्र जी, उनकी बहू कह रही थी कि हम भी कुछ बनाकर खिलाएंगे। हमने कहा ठहरे रहो, प्रवचन हो जाने दो, ज्यादा जो गुरु खाएगा प्रवचन नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस सबसे अच्छा भोजन रोटी सब्जी दाल, बस हो गया। याद रखना, जिसकी जीवा पर कंट्रोल है वही व्यक्ति साधना कर सकता है। निम्बी ऋषि में इतना तेज तप था कि उनके तेज तप से इंद्रलोक में इंद्र का सिंहासन हिल गया। तो इंद्र ने मेनका उर्वशी अप्सराओं को भेजा कि जाओ निम्बी ऋषि के तप को डिगाओ। तो वे अप्सराएं जब आती हैं, नाचती हैं, और उधर उनकी कुटिया की तरफ जाती है तो उनकी आग लग जाती है, पीछे भागती। तो सोचा इस साधु को, इस ऋषि मुनि को कैसे डिगाया जाए, ये तो बहुत तेजस्वी तपस्वी है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ये खाता क्या है, देखिए। तो नीम के पेड़ को चाटते थे, उसी को चाट लेते थे, नीम के पेड़ की छाल। तो नीम के पेड़ की छाल जहां चाटते थे, दूर से देखा तो वहां गुड़ लगा दिया था। तो उन्होंने एक दिन चाटा तो बहुत गुड़ अच्छी लगी, तो ज्यादा चाट लिया। अरे चट्टू लाल चटोरे दास। फिर दूसरे दिन गरम मसाला डाल के खीर लगा दिया, फिर चाट लिया उन्होंने। अरे तू साधु, इतना पता नहीं है नीम के पेड़ में खीर निकलेगी? ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से आपका मन बेहद चंचल हो सकता है, आपकी इंद्रियां बेहद चंचल हो सकती है। इसलिए आहार विहार पर संयम रखने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है, यदि आपको संयम से रहना है तो वह आहार ग्रहण करो जिससे मन भी और इंद्रियां भी शीतल रहती है। ऐसा वैसा मत खाओ। धीरे धीरे उनका मन डामाडोल हुआ। उन्होंने कहा कौन है जो मौन है, ये नीम के पेड़ में क्या लगा कर चला जाता है, जरा वो प्रकट हो जाए। तो आवाज आई दूर से, हे मुनिवर, आपके सामने आने से हम भस्म हो जाएंगे। बोले मैं भस्म नहीं करूंगा। वो सामने प्रकट हुआ। मुनिवर का मन डामाडोल होने लगा और मुनिवर धीरे धीरे डगमगा गए और मुनिवर से वे गृहस्थ हो गए। बस जय राम जी की हो गई। इसलिए फिर बहुत दुखी हुए, फिर दुखी हुए तो फिर त्याग किया, फिर साधना शुरू किया। लेकिन याद रखना, एक बार जो फिसल जाता है उसको वह सम्मान वापस नहीं मिलता है जो पहले उसका सम्मान था। सदैव सावधान रहो। संत महात्माओं को कुसंग से भी बचना चाहिए। जैसे माताएं बहनें रोटी सेकती हैं, भोजन बनाती हैं, दाल जब चलाती हैं तो उनके पास में चमचा होता है। कोई महिला खौलती हुई दाल में हाथ डालकर नहीं घुमाती, चमचा से घुमाती है। और चावल को पलटना है तो करछुल से, करछुल बोलते ना, करछुला करछुल जो बोले। और पूड़ी निकालता है तो छन्नी से, और रोटी चिमटा से। ये क्यों है चिमटा, करछुल, छन्नी, छन्ना और ये चमचा?
क्यों है? हाथ जल जाएगा। ऐसे ही संयम नियम का चिमटा लेकर के साधु संत को ज्ञान की रोटियां सेक करके पूरे समाज को तृप्त करना चाहिए, लेकिन संयम नियम का चिमटा प्रयोग करना चाहिए। अपने आप को बचा कर भी रखना चाहिए। ये खुला इसलिए कह देता हूं ताकि लफंगे साधु की पोल खुल जाए, क्योंकि आप साधु का परिभाषा जानते नहीं, इसी में बहुत ठगा गए लोग। जो आदमी गधी और गाय में अंतर नहीं समझता है, वो गाय दूध पीना चाहता लेकिन गाय के बदले गधी को बांध लेगा और गधी की सेवा करेगा, और जब दूध दोहने जाएगा तो 4 लात खाएगा। 4 पैर का हर जानवर गाय नहीं होता है, गधी भी होती है, बैल भी होता है, घोड़ा भी होता है। साधु के भेष में हर व्यक्ति महान संत नहीं होता, और महान संत की शरण पकड़ो। टूटी फूटी नाव में बैठोगे, अनटेंड ड्राइवर की गाड़ी में बैठोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, नाव डूबेगी, गाड़ी लड़ेगी तो मरोगे। इसलिए सद्गुरु कर्णधार है, मल्लाह है, और उनकी नाव पर बैठना है। तो जरा ये देख लेना कि हमारा सद्गुरु कितना कंप्लीट है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साजे सुलभ करि पावा। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। कर्णधार सद्गुरु कर्णधार, ज्ञान नौका है, सबको भवसागर से पार करने वाले हैं। तो जिनके चरण कमल रूपी हो, और जिनका मुख कमल हो, नयन कमल हो, हृदय कमल हो, कर कमल हो, पद कमल हो, और जीवन ही कमल हो, ऐसे गुरु की भक्ति करने से सब तीर्थों का फल घर बैठे प्राप्त हो जाता है। ये शिव जी कह रहे हैं, गुरु भावा परम तीर्थम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु चरणाम्बुजम। और तीर्थ स्नान का फल पाना चाहते हो तो एक चीज याद रखना, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेश्च आर्जवम उभे तेते समय शातम आर्जवम व विशिष्यते। विदुर नीति में लिखा है, जो लोग सब तीर्थों में स्नान का फल पाना चाहते हैं और स्नान करने का टाइम नहीं या शरीर ठीक नहीं, उनके लिए बताया है कि जो सब प्राणियों के साथ में कोमलता का बर्ताव करता है, प्रेम का बर्ताव करता है, उसे घर बैठे ही सब तीर्थों में स्नान करने से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। विशिष्टते विशेष फल मिलता है। अपने सासू के साथ में भी कोमल बर्ताव करो। कितनी माताएं बहनें मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ती है, माथा टेकती है और गिरी पड़ी रहती है, और अपनी सासू के पास आकर के बिल्कुल शेरनी की तरह गरजती है। तो दुर्गा देवी तो समझती है ना कि ये तो बहुत खतरनाक है। वहाँ सासू के पास में तो विकराल रूप दिखाती है, और दुर्गा देवी मंदिर में आकर के ये हाथ जोड़कर गिरी पड़ी है। कोई फल मिलने वाला नहीं है। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जय। मंदिर हम क्यों जाते हैं? सीखने के लिए, समझने के लिए, सुधरने के लिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर ऐसे कोई फालतू थोड़े जाते हैं कि कुछ सुख शांति मिल जाए, इसीलिए तो जाते हैं। लेकिन देखिए, जिसने भजन रचा है बहुत बड़ी बात कहा है
कि सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। घर घर में शांति इसी से आएगी। ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को बहुत ध्यान देना है। सासू को ईश्वर बनैबे मंदिर हम सासू को गौरा को जैबे। एक बहू कह रही है, मैंने अपनी सासू में ही गौरा का रूप देखा है और ससुर में महादेव का रूप देखा है और अपने पति को ईश्वर का रूप समझकर उनकी सेवा कर देती हूं। अब जिस नारी का भाव इतना पवित्र हो चुका है, उस नारी का घर भी मंदिर से कम नहीं और वो नारी स्वयं नारायणी से भी कम नहीं, जिसका इतना पवित्र भाव हो गया। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। लेकिन गौरा बनने के योग्य कौन सासू है? जिस सासू के कर्तव्यों से, कार्यों से, स्वभाव से घर का गौरव बढ़ा है, वो सासू गौरा का स्थान पाती। और महादेव कौन ससुर है? महादेव। सब देवता तो देवता हैं, देव हैं, लेकिन शंकर जी महादेव क्यों कहे गए? क्योंकि सब देवताओं ने अमृत पिया, इसलिए उन्हें देव कहा गया, पर शंकर जी ने जहर पिया, इसलिए उन्हें महादेव कहा गया। तो आपके घर में जहर भी है, थोड़ा जहर पीना सीखो तो महादेव बन जाओ। एक भक्त के यहाँ मैं पधरौनी गया था, तो मैंने पूछा कितना बड़ा परिवार है? तो बोले 65 मेंबर्स, 65 मेंबर है। तो मैंने कहा 65 है तो इनको चलाता कौन है? तो सबने इशारा दिया, ये हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं। मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? बोले 75 साल। मैंने कहा इस परिवार को तुम चलाते हो? बोले हाँ मैं चलाता। तो मैंने कहा बाबा कैसे चलाते, जरा फार्मूला बताओ। ये 65 लोगों को चलाना है तो बहुत बड़ी कला है। तो उसने कहा मैं चलाता हूं, जहर के घूंट पीकर चलाता हूं। तो मैंने कहा जहर के घूंट, तो अभी तक मरे नहीं। तो बोले शंकर जी ने जहर पिया था वो भी नहीं मरे, और मीरा ने जहर पिया वो नहीं मरी, और मैं घर का जहर पीता हूं मैं भी नहीं मरूंगा। तुमने कहा जहर के घूंट कैसे? उसने कहा सबकी सह लेता हूं, सबकी गम खा लेता हूं, सबको क्षमा कर देता हूं और सबको प्रेम देता हूं, सबका ख्याल करता हूं। कोई मेरा ख्याल करे न करे, लेकिन मैं सबका ध्यान रखता हूं और सबको निभाता हूं, तब ये 65 लोगों का परिवार चल रहा है। निभाना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, संगठन अच्छी चीज है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। परिवार को जोड़ के रखो, परिवार के सभी सदस्य संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें, और संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान राम ने रीछ, भालू, बानर इनका संगठन बनाया था तो लंकापति को जीत लिया था। बिना संगठन के भगवान भी असफल थे। भगवान ने सिखा दिया है कि रीछ, भालू, बानर को भी मैं संगठित करके लंकापति रावण को जीता हूं, और तुम अपने घर के सदस्यों को संगठित नहीं कर पाते हो। करो संगठित। संगठन वही बना सकता है जिसके अंदर त्याग होता है। अपना सुख त्याग करना पड़ता है, अपनी सुविधा त्याग करना पड़ता है। जैसे राम ने राज्यपाट त्याग कर दिया, वनवास स्वीकार कर लिया, तो भाई भाई में संगठन बना रहा, प्रेम बना रहा। अगर वो त्याग न करते और कहते मेरा हिस्सा बांट दो, मैं वनवास नहीं जाऊंगा, तो तुरंत सब बिखर जाता। बेटा, त्याग की आवश्यकता है। यदि आपके शराब पीने से भाइयों के संबंध बिगड़ रहे हैं तो कृपया शराब का त्याग कर दीजिए।
जुआ खेलने की आदत आपकी अगर परिवार में विखंडन पैदा कर रही है, कृपा करके जुआ खेलने की आदत को त्याग कीजिए। और यदि आपकी आलस्य के कारण परिवार में कलह कलेश बढ़ रहा है, आलस्य की आदत को छोड़िए, मेहनत करना शुरू करिए। यदि आपके ज्यादा बोलने की आदत से परिवार में बहुत बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो अपनी ज्यादा बोलने की आदत को त्याग करिए। थोड़ा कम बोलिए, शांति से बोलिए और थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए। और ज्यादा बोलने से आपका परिवार बिगड़ सकता है, इसलिए थोड़ा मौन रहना भी सीख लीजिए। कितने लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके बोलने से परिवार बिगड़ गया, पूरा परिवार गड़बड़ा गया। ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आप शीतल होय। मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गाइए। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। वाणी बहुत बड़ी चीज है। वाणी किसी गांव के सरपंच को एक राजा ने आमंत्रित किया कि मेरे राजभवन का उद्घाटन है, आप आइए। बहुत से लोग बड़े बड़े सब गए, इकट्ठे हुए, लेकिन वो सरपंच गया तो मुंह नीचे लटका के बैठा था। किसी के उद्घाटन समारोह में जाओ, शादी समारोह में जाओ, मुंडन समारोह में जाओ, अब नीचे मुंह लटका के बैठोगे तो उस पर असर गलत पड़ेगा। तो राजा ने पूछा, सरपंच साहब, वो फेमस था, आप नीचे मुंह लटका क्यों बैठे हैं, कोई दुख है क्या? बोले हाँ दुख है। बोले क्या? बोले ये राजभवन का जो गेट है ये छोटा है,